స్టార్ హాస్పిటల్స్ బంజారా హిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా. వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ని విజయ ప్రభంజనం మోగించేందుకోసం ఇవాళ ఏఐసిసి ఇక్కడికి ఇన్ఛార్జిగా దాల్వి గారిని పంపించింది. అసలు ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో, మరి అన్ని స్థానాల్లో గెలుస్తారా ఏంటి, ఆయన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే దాల్వి. నమస్కారం सर, कैसा है ये जो उम्मड़ी जिला में आप इंचार्ज आए, कैसे अभी ये हालत? कांग्रेस पार्टी वारंगल डिस्ट्रिक्ट्स में, जो वारंगल पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की पोजीशन डे बाय डे स्ट्रांग बनते जा रही है. इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी अनाउंस किया है, राहुल जी ने ये इसका वादा किया है, अगर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट 3 तारीख तो यहाँ के बनने के बाद तुरंत ही यहाँ के युवाओं के लिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, यहाँ पे वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, यूथिंग के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए, और हमारे जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई को रोकने के लिए ये काम होने वाला है. इसीलिए कांग्रेस पार्टी की पोजीशन, वी आर गोइंग टू विन. हम लोग कांग्रेस पार्टी यहाँ के सभी सीट जीतने जा रही है. सर, ये जो केसीआर जो बोल रहे हैं ये प्रांतीय पार्टी अक्सर है, मगर ये 12 सा बोल के उन्होंने भी पूरा इंडिया में लड़ने के लिए आ रहा हूँ बोल के बोला. अभी तो प्रांतीय पार्टी को प्रायोरिटी देना बोल के बोल रहे हैं. प्रांतीय पार्टी ये एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है. तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए, इसीलिए एक आंदोलन खड़ा हुआ. उस आंदोलन का नेतृत्व अभी के मुख्यमंत्री जी ने और बहुत सारे लोगों ने किया था. उस मांग को लेकर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट यूपीए में जब थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उसी दरमियान जनता की आवाज़ को सोनिया जी ने सुना और सोनिया जी ने कहा कि हम, अगर ये तेलंगाना की जनता कांग्रेस को ये चाहती है कि अपने कार्यकाल में तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए, उस मांग को पूरा सोनिया गांधी जी ने किया. लेकिन वो मांग किस लिए थी कि तेलंगाना राज्य में युवाओं को रोज़गार नहीं था, महिलाओं को रोज़गार नहीं था. यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, ये सब उसका डेवलपमेंट का जो रेशो था वो आंध्र प्रदेश से के बहुत कम था. और अपना डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे करप्शन, विदाउट करप्शन सरकार बननी चाहिए. और कोई भी दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, बीसी हो, इन लोगों के जो प्रश्न हैं उसको छोड़ने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये चाहा और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये सोचकर उस वक़्त तेलंगाना राज्य का निर्माण किया. बात ये हुई, लेकिन जब तेलंगाना राज्य निर्माण करने के बाद जिस तेलंगाना के सेंटिमेंट्स को लेकर एक इमोशनल इशू बनाकर ये टीआरएस के नेता केसीआर जी ने जो सरकार बनाने के बाद जो प्रश्न को छोड़ना था, आज भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है, आज प्रोफेसर्स हो, आज आंगनवाड़ी सेविका हो, टीचर्स हो, यूथ हो, उनके लिए कोई भी भरोसा नहीं है. महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार की संख्या बढ़ रही है. आज पढ़ लिख कर युवा हमारे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है. आज सुसाइड लोग कर रहे हैं. आज दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है. आज दलितों के लिए 2 बेडरूम के लिए 3 एकर्स लैंड का वादा किया था, उन्होंने वादा करने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया. ये बातों को गुस्सा आज पब्लिक में दिखाई दे रहा है, जनता के बीच दिखाई दे रहा है. इसके वजह से तेलंगाना राज्य की सेंटिमेंट्स को कितना भी उन्होंने किया कि एक हमारा स्टेट लेवल पार्टी है, उसको लोग अभी सुनने के लिए तैयार नहीं. केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया जी ने ये तेलंगाना राज्य का निर्माण किया है. इसीलिए तेलंगाना की जनता ये चाहती है कि सोनिया गांधी जी का सपना हमको पूरा करना है. और ये वादा तेलंगाना की जनता, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच जाकर वादा करती है तो उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी का इतिहास है. ना बल्कि यहाँ पे तेलंगाना जो बीआरएस, तेलंगाना राज्य में सरकार जो बनी है वो बीआरएस ने वादा करके भी वो भूल जाने वाली पार्टी है. तो ये इसलिए लोगों के बीच
अभी कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है। सर ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं बीसी को मुख्यमंत्री कर तुम बोल के बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर चुने में ऊपर कुछ प्रॉब्लम गिरता है क्या? यहाँ पर आपने देखा कि जिस जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आज केंद्र के सरकार के नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से बीआरएस और बीजेपी मिले हैं, यहाँ पे बीआरएस के साथ बीजेपी का छुपा अलायंस है, वो एक ही है। राहुल जी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीआरएस और बीजेपी एक है। अगर उनकी सेटलमेंट अगर बीआरएस के साथ है तो ये बीजेपी वाला एक भी उनका विधायक, एक भी एमएलए उनका जीतने आता है, वो सरकार कैसे फॉर्म कर सकते हैं? ये लोगों को सोचना चाहिए। ये झूठे वादे करना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई को रोकने की बात की थी, यहाँ पे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने की बात की थी। जिस तरीके से वादे को इन्होंने फिर ये जुमला कहकर, हमने ये इलेक्शन के जुमले है, चुनावी जुमले बोल के उन्होंने किया, उसी प्रकार का ये भी चुनावी जुमला है कि एक भी सीट उनकी कोई, अगर मेरे को यहाँ का प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर ये कहे कि हमारी एक सीट जीत कर आए तो मैं उसको जो चाहे वो मैं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वादा दिलाता हूँ। लेकिन इस प्रकार का कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट यहाँ से जीत कर आ रही है। एक भी सीट यहाँ से जीत करने आई तो सवाल ही नहीं होता है कि बीसी को मुख्यमंत्री बनाने का। कांग्रेस पार्टी कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और पुअर पीपल के लिए कांग्रेस पार्टी सोचती है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता है, देश के अंदर माइनॉरिटीज का मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र सरी के प्रदेश में बैरिस्टर ए आर अंतुले को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, एक माइनॉरिटी मुस्लिम को। आपने देखा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक शेड्यूल कास्ट को बनाया। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट को बनाया। कांग्रेस पार्टी ने देश के राष्ट्रपति को शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति पद पर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को बिठाया। कांग्रेस पार्टी इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज, ऑल पुअर पीपल्स। सो मैं ये चुनावी जुमले को लेकर ये लोग बोलते हैं, इसको सीरियस लेना हमारे लिए उचित नहीं है। हमने 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। लोगों के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सभी प्रदेश के नेता जिस काम में लगे हैं, घर घर जाकर ये गारंटी कार्ड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आज हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी ने ये जो गारंटी दी है, 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा, 2500 रुपये हर महिला को हर मंथ देने का वादा, 15,000 रुपया ये हर एक किसान को देने का वादा, 5 लाख तक रुपए को उनको उच्च शिक्षा के लिए देने का वादा, महंगाई को कम करने का वादा, ये जो हम ओल्ड एज पेंशन है उसको 2,000 से लेकर 4,000 करने का वादा, इसको लेकर जनता ये चाहती है कि कब कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और इसका उपयोग हम करें। इसके लिए 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के लिए लोग वोट डालेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। और कुछ गारंटीज आ रहे हैं क्या? ये सिर्फ ये 6 गारंटी है हमारे लिए। ये गारंटीज मीन्स आपको पता है कि गारंटी, ये एक गारंटी राहुल जी ने अभी अनाउंस किया, वो एक गारंटी और एक है कि 2 लाख तक का किसानों का कर्जा मुफ्त माफ़ करने का वादा, ये 7वीं गारंटी और दी है। रैयत बंधु के नाम पर हमने एक अलग हमारा मैनिफेस्टो किया है। 5 साल में जब तक हम सरकार में रहेंगे, 5 साल में वो पूरा हम मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करेंगे। हमने दलित को एक एससी डिक्लेरेशन किया है। हम एससी डिक्लेरेशन के माध्यम से मैनिफेस्टो में कुछ वादे हम कर रहे हैं। हमने माइनॉरिटीज़ के लिए एक डिक्लेरेशन किया है, वो 5 साल में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन जो 7 गारंटी है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, मान लो कि 3 तारीख को हमने हमारी बहुमत की सरकार बनी और उसके बाद में तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन पहले कैबिनेट में ये जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा पूरा किया जाएगा। ये 4,000 रुपये में ओल्ड एज पेंशन जो हमारे वृद्ध जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग है, उनको दिए जाएंगे।
हम ये वादे जो गारंटी अलग है, मैनिफेस्टो के वादे अलग है, और गारंटी हम जो करेंगे ये पहले दिन ही पूरी की जाएगी। तो ये बात में अभी आपके माध्यम से मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे तेलंगाना में एक वेव आई है। पूरी तेलंगाना की जनता आज 30 तारीख को वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी के चिन्ह जो हाथ के निशानी है उसके सामने का बटन दबाकर सत्ता से नीचे खींचने का काम करने वाली है। इसके लिए मेरे मन में दो राय नहीं है। सर, ये चुनाव में आप जो इंचार्ज आए पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरा जगह पे जीतूं बोल रहे, मगर ये जो मिनिस्टर एर्रवल्ली दयाकरराव का पालकुर्ती में है, आप जो झांसी रेड्डी को लेके आए मगर वो उसको चलता नहीं बोल के उनका कोडल को रखे, मगर उसका भी आपका कांग्रेस का सभ्यत्व भी नहीं है बोल रहे, कैसे जीत सकते वहाँ पे, क्या करने जा रहे? पालाकुर्ती में आज अभी जो मिनिस्टर है, जो टीआरएस के बड़े नेता है, आज वो जिस प्रकार से पालाकुर्ती की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जो करप्शन किया है, जो वादे उन्होंने पालाकुर्ती के डेवलपमेंट के लिए किए थे, उनसे वो मुकर चुके हैं। पालाकुर्ती की जनता कांग्रेस पार्टी के सिंबल को, सोनिया अम्बा का जो भी कैंडिडेट है, राहुल जी का जो भी कैंडिडेट है, रेवंत अन्ना का जो भी कैंडिडेट है, उत्तम कुमार रेड्डी जी का जो भी कैंडिडेट है, जो हमारा भट्टी विक्रमार्का का जो कैंडिडेट है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, उसको जिताने का वादा पालाकुर्ती के जनता ने किया है। पालाकुर्ती में टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे सामने आई, उनका एनआरआई का मामला था, सिटीजनशिप का मामला था, लेकिन जो हमने कैंडिडेट दिया है वो पूरे टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ को वो पूरा कर चुके हैं। 9 तारीख को हमारा कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट ये नॉमिनेशन फाइल कर रही है। हजारों की संख्या में वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जन समर्थन हमारे कैंडिडेट के साथ है। सर, जो अभी जो बहुत जगह में ये रिबल का प्रॉब्लम है, आपको ये कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, नहीं डाल अब मैं कोशिश करता हूँ बोल के बहुत रिबल्स बोल रहे हैं, क्या ये वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सर, वारंगल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कांग्रेस पार्टी का एक भी कोई भी रिबेल कैंडिडेट नहीं है। जो भी हमारे अंदर की जो भी मतभेद थे, जो डिफरेंसेस थे, जो हमारा डैमेज कंट्रोल हमने करने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक मंच पर आकर उन्होंने हमसे वादा किया है, हमने जो भी कोई भी ऐसी सीट नहीं है कि जहाँ पे हम कांग्रेस पार्टी का एक भी रिबेल कैंडिडेट नहीं है। చూసినాం ఇవాళ మొత్తానికైతే ఏదైతే కేసీఆర్ చెప్పారు ప్రాంతీయ పార్టీలకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి, కానీ తను బీఆర్ఎస్ పార్టీగా పెట్టి దేశంలో పోటీ చేస్తానంటూ ఎలా వెళ్తున్నారు ఇవాళ ప్రజలు గమనిస్తున్నారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే 6 గ్యారెంటీ పథకాలతో మేము చాలా ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాం, ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్యాబినెట్ సమావేశం లోపలనే ఈ 6 గ్యారెంటీ పథకాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకోసం మేము ముందుకెళ్తాం. దాంతో పాటుగా ఇంకా మేనిఫెస్టో రానుంది. తెలంగాణ ప్రజల కోసం కాంగ్రెస్ వినూత్న రీతిలో ఇవాళ అభివృద్ధి కోసం వారి వెంట ఉండి రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం మేము ముందుకెళ్తున్నాం. ఆ నమ్మకం మాకుంది. ముఖ్యంగా వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో అన్ని స్థానాల్లో గెలుస్తామని చెప్పి ఇవాళ ఇన్ఛార్జిగా వచ్చిన దాల్వి చెప్తున్న పరిస్థితి. కెమెరామెన్ రాజుతో నరేంద్ర, RTV న్యూస్, వరంగల్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.